अकीदा ख़त्म नबूवत ने ना हर दौर में कुर्बानियाँ ही मांगी हैं। कादियानियों को 4 दीवारी में अपनी इबादत का हक हासिल है, ये लिख रहे हैं फैसले में। वो जो पढ़ोगे वो नमाज होगी, वो जो करोगे क्या वो तिलावत होगी। आपका आइन कहता है कि ये अपनी इबादत को नमाज नहीं कह सकते क्योंकि ये काफिर हैं। काफिर का नमाज से क्या ताल्लुक। एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की कोर्ट से। मुबारक अहमद सानी केस है जिसकी इस टाइम पाकिस्तान में गूंज है। सर, ये मुबारक अहमद सानी जो केस है ये है क्या? मुबारक अहमद सानी केस जो है लोगों के समझने के लिए आसान हो जाएगा। ये बंदा मुबारक अहमद सानी नामी जो गैर मुबारक है अपनी तहरीर छाप कर बांट रहा था और उसको तफसीर का नाम दे रहा था। बुनियादी तौर पर असल में केस ये है कि आया अपनी तहरीर को ये तफसीर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। कादियानियों को जो गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया उसके बाद बुनियादी तौर पर ये अपनी किसी किताब को तफसीर का नाम नहीं दे सकते और अपने किसी छापे को कुरान का नाम नहीं दे सकते। तफसीर जो है ये हमेशा हमारे यहाँ कुरान की ज़ुबान में इस्तेमाल होती है कि कुरान के जो माना को खोल कर जो बयान किया जाता है उसको तफसीर कहते हैं, और अगर हदीस हो तो उसको तशरीह कहते हैं। तो अब असल में तफसीर का नाम देकर उसको ये तकसीम कर रहा था। लोगों ने इसको पकड़ लिया, केस अदालत में चला गया कि आया भाई ये इसको तफसीर कह सकते हैं कि नहीं। अब उसमें फिर अदालत ने जो इनको इजाज़त दी कि भाई जो 4 दीवारी के अंदर करे तो फिर उसमें इजाज़त है, 4 दीवारी के अंदर जो अपने मज़हब की जो भी तबलीग या तशरीह करना चाहे तो वो कर सकता है। इन्हें 4 दीवारी में अपनी इबादत का हक हासिल है, ये लिख रहे हैं फैसले में। तो आप एक मेहरबानी और कर देते कि सिर्फ उनसे ये पूछ लेते कि तुम 4 दीवारी के अंदर जो इबादत करोगे उस इबादत का नाम क्या होगा। इतनी ज़हमत तो कर लेते ना, लोगों पर मेहरबानी कर देते। पूरे पाकिस्तान को आपने इश्तियाल अंगेज कर दिया एक फैसले से। आप उनसे पूछ लें, आप अगर कोई हमदर्दी जागी हुई है तो आप सिर्फ इतना सवाल कर लें कि अच्छा जो 4 दीवारी के अंदर करोगे वो होगा क्या। वो जो पढ़ोगे वो नमाज होगी, वो जो करोगे क्या वो तिलावत होगी। कुछ इतनी तो मेहरबानी करें, तशरीह तो करें। अच्छा, अगर वो कहें जी हम नमाज पढ़ेंगे तो आपका आइन कहता है कि ये अपनी इबादत को नमाज नहीं कह सकते क्योंकि ये काफिर हैं। काफिर का नमाज से क्या ताल्लुक। अगर वो कहें नहीं जी हम कुरान पढ़ेंगे, तिलावत है, तो कुरान की तिलावत वो तिलावत नहीं कर सकते, कुरान की उसको तिलावत नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि वो काफिर है। काफिर का तिलावत से क्या ताल्लुक। कोई तशरीह तो हमारे सामने लाते हैं कि भाई हमने 4 दीवारी के अंदर इनको इजाजत दी है लिहाजा इनकी इबादत का ये नाम है। ये नहीं पूछ सके उनसे। क्यों? इसलिए कि मकसद था ही नहीं। मकसद तो ये था कि इनके हक में फैसला देना, तो वो दे दिया। पिटिशनर की जानिब से जो वकील साहब हैं उनकी तरफ से भी इल्ज़ाम लगाए गए कि कोर्ट ने जो आज फैसला दिया उसमें उन्होंने कहा कि जो दीनी मामलात हैं उनको कोर्ट में ना लाया जाए। अदालत के बाहर चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जो ऊपर तराजू बना हुआ है उस तराजू के ऊपर जो आयत लिखी हुई है वो भी कुरान की आयत लिखी हुई है, एदिलु व अक़रबु लित्तक़वा, कि आप अदल करो ये तकवे के करीब है। तो अगर दीनी मामलात को नहीं लाना तो फिर गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से वो कुरान की आयत जो लिखी हुई है वो भी हटा दें और कोई इंग्लिश में इबारत लिख दें कि यहाँ जो है वो सिर्फ अंग्रेज़ी फैसले किए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप दीनी मामलात को लेकर अदालत नहीं जाएंगे तो फिर आपके पास दूसरा रास्ता जो है वो रोड का है। और जब आप रोड पे बैठेंगे तो फिर इन्हीं जजेस की और इन्हीं लिबरल लोगों की जो है इंसानियत जाग जाएगी कि ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है, ये एक जत्था है, ये जब जाते हैं रोड पे आ जाते हैं, ये रोड ब्लॉक कर लेते हैं। अदालत जाएं तो वो कहते हैं कि ये मामलात यहाँ ना लाओ, रोड पे जाएं तो ट्रैफिक ब्लॉक होती है, हम शिद्दत पसंद है। कोई अमेरिका शमरीका का वीज़ा मिलता है, कोई वहाँ अदालत है, कोई जर्मन का, कोई बरतानिया का वीज़ा मिलता है, कोई वहाँ के इस्लामी केसेस को सुनने की कोई अदालत है तो वहाँ चले जाते हैं। जब आप इन कुर्सियों पर बैठे हैं अदल आपको करना पड़ेगा, फैसला आपके पास आएगा। हाँ, ये कहो कि आप सलाहियत नहीं रखते, आप ये कहो कि भाई हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं है, भाई हम कुरान व हदीस को इतना नहीं जानते, लिहाजा ये मसले लेकर आप क्या उलमा के पास चले जाएं, फिर तो कोई बात है। अच्छा सर, इसमें यह है कि जिस तरह मुसलमानों के मुकद्दसात हैं इसी तरह जो ये गैर मुस्लिम हैं, कादियानी हैं और भी हैं, इनके मुकद्दसात हैं दूसरे ममालिक में। पहले नंबर तो मेरे ख्याल में मुस्लिम जो है कि वो इनके किसी मुकद्दसात की तौहीन नहीं करते, अगर करते हैं तो उनको तो फौरी सजा जजा हो जाती है। तो इसके बारे में क्या कहना है? मिर्ज़ाइयों के कोई मुकद्दसात नहीं है। यहूदियों के मुकद्दसात हो सकते हैं, ईसाइयों के मुकद्दसात हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को तस्लीम करते हैं यहूदी,
जी। और ईसाई अपने आप को तस्लीम करते हैं ईसाई। लेकिन मिर्ज़ई जो है, इनके मुक़द्दसात इसलिए नहीं हो सकते कि ये अपने आप को तस्लीम नहीं करते। हमारा झगड़ा यही है बुनियादी तौर पर। हम कहते हैं कि अगर ये अपने आप को तस्लीम कर लें, मिर्ज़ई, कादियानी और गैर मुस्लिम अक़लियत तस्लीम कर लें, तो फिर इनकी तमाम तर जान माल की हिफाजत हुकूमत के ज़िम्मे पर है। ये लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम लोग तो मुसलमान हैं और असल में हमें तो पाकिस्तान की असम्बली ने गैर मुस्लिम करार दिया, तो पाकिस्तान की असम्बली को कुरान और हदीस थोड़ी है, तो हम तो असल में मुसलमान हैं। उल्टा वो ये कहते हैं कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नहीं मानता वो काफिर है, तो वो तो हमें मुसलमान नहीं मानते ना। एक तरफ तो वो मानते नहीं, ठीक हो गया, और दूसरी तरफ वो जो है कि कुरानी तफसीर भी निकालते हैं, ठीक है, और उसको अपने नाम देके, और दूसरी तरफ वो कुर्बानी भी करते हैं, ठीक है। तो ये इसके पीछे कोई साजिश है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने सवाल करके कमाल कर दिया ये वाला। आप अगर इसकी तहकीक में जाएंगे तो असल में मिर्ज़इयत को राइज क्यों किया गया था? इस्लाम में तफरीका डालने के लिए, इस्लाम में तब्दीली के लिए। मिर्ज़ा कादियानी अंग्रेज नबी बनाया गया ना, तो अंग्रेज जो काम करता वो क्यों करता है? इस्लाम के खिलाफ करता है ना। अगर वो हमारे जैसी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो तब्दीली कैसे आएगी? देखिए, क्रिश्चियन है, वो अपनी इबादत कर रहा है, हम अपनी कर रहे हैं, कोई टकराव है? कोई नहीं। यहूदी अपनी इबादत कर रहा है, हम अपनी कर रहे हैं, कोई टकराव है? कोई नहीं। पता है ना, कन्फर्म है। लेकिन ये अगर अपनी करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर कन्फर्म हो गया कि ये कादियानी है, मिर्ज़ई है, अलग हो गए। तफरीका तो तभी टल सकता है ना जब आप मेरा रूप धारेंगे। आप मेरे जैसे बन के आएंगे तो आप सामने वाले को चकरा सकेंगे ना, पागल तब कर सकेंगे ना जब रूप मेरा होगा। फिर आहिस्ता 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 करते करते आपको ले जाएंगे ना, आप ये देखो मिर्ज़ा कादियानी नबी है। अकीदा ख़त्म नबूवत ने ना हर दौर में कुर्बानियाँ ही मांगी हैं। ये एक ऐसा अकीदा है जिस पर हर दौर में, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के दौर में 1200 सहाबा शहीद हो गए सर, जिनमें अक्सर हाफिज थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 27 जंगों में इतने सहाबी शहीद नहीं हुए हैं, उनकी कोई 200-250 के करीब तादाद बनती है, और एक जंग में, जंग यमामा में 1200 शहीद हो गए। 53 वाली तहरीक देख लें, 10,000 लोग ख़त्म नबूवत के नाम पर शहीद हुए। फिर फैज़ाबाद में जब बैठे थे तो उस वक़्त 8 हमारे लोग शहीद हुए। कहने का मकसद ये कि ख़त्म नबूवत का अकीदा ऐसा है कि कुर्बानी मांगता है। जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ, मुझे जो कानून ने इजाज़त देनी है, तो मैंने वहाँ पे कानून की किताब खोल के उस फैसले को उस कानून के नज़रिए से पेश। अगर उनका कानून कुरान और हदीस से मुतसादिम है तो उन्हें तो सीट छोड़ देनी चाहिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आपके आइन में लिखा हुआ है कि नहीं हो सकता वो कानून पाकिस्तान में जो तसादुम रखता है आपके इस्लाम से। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे अल्लामा खिज़रुल इस्लाम नक्शबंदी साहब। जो फैसला आया है जस्टिस काजी फायजीसा साहब की कोर्ट से, उस फैसले पे उनका जो नज़रिया था उन्होंने पेश किया और बड़ी अच्छी बातें की, और उन्होंने कहा कि हम कादियानियों को कभी नहीं मानेंगे, और जो ये जिस तरह ये अपनी तबलीग कर रहे हैं और जिस तरह इनको एक फैसले में इजाज़त दी गई है, इस फैसले को हम मुस्तरद करते हैं।